बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, कहते हैं कि आप एक शख्स को कुछ देर के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। यही कुछ एक स्टेटमेंट आई है एक एक्सपर्ट की जानब से। उन्होंने कहा है कि पाई ने लोगों के साथ 18 बिलियन डॉलर का नुकसान किया है। 6 महीने में 18 बिलियन डॉलर का नुकसान, सोच लो। इतना होता है कि जितने पैसे से 10 बुर्ज खलीफा बनाए जाते हैं। अगर हमारे पास 18 बिलियन डॉलर हो तो पूरे पाकिस्तान में अगर मोटरवेज़ का जाल बिछा दिया जाए तो शायद ये 18 बिलियन डॉलर ख़त्म नहीं होते। लेकिन एक्सपर्ट का मानना ये है कि ये पाई कॉइन जो है ये इस वक्त 0.26 पे चल रहा है, लेकिन अगर आप इसकी ऑल टाइम हाई देखें तो ये 2.9 पे भी गया था। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब ये $2 पे लॉन्च होता है तो इसकी लॉन्चिंग सरप्राइजिंगली कमाल की थी। बहुत बड़ी बात थी कि पाई कोर टीम ने इसको $2 पे लॉन्च कर दिया। लेकिन हैरत की बात यह है कि $2 पे लॉन्च करने के बाद ये पाई कॉइन का ज़्यादा हिस्सा उन्हीं के पास क्यों रहा। कहने को तो ये एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम था, लेकिन उसके बावजूद ये डिसेंट्रलाइज्ड नहीं किया गया, इसको सेंट्रलाइज्ड ही रखा गया। हालांकि दुनिया में जब भी कोई टोकन आता है, जब भी कोई कॉइन लॉन्च होता है, वो हमेशा से क्रिप्टो में तभी आता है जब वो डिसेंट्रलाइज्ड होता है। बट पाई कॉइन को डिसेंट्रलाइज्ड नहीं किया गया। और उसी के साथ साथ ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं ओपिनियन दे रहा हूँ जो कि आज मेरे सामने आया है। उन्होंने कहा कि एक बड़े प्लान के तरीके से साथ, एक बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत पाई कॉइन की जीसीवी वैल्यू को भी लॉन्च किया गया। कभी ये जीसी वैल्यू इंडिया में हो रही है, कभी चाइना में हो रही है, कभी जापान में हो रही है, कभी ताइवान में हो रही है, कभी फिलिपाइन में हो रही है, कभी बैंकॉक में हो रही है, कभी मलेशिया में, कभी इंडोनेशिया में, कभी इराक में और कभी सिंगापुर में। इस तरह पूरी दुनिया में जीसीवी वैल्यू के हव्वे को भी लॉन्च किया गया और उसको भरपूर तरीके से कैश किया गया। कुछ लोगों ने जीसीवी वैल्यू की वेबसाइट्स बनाई, लोगों के सामने लॉन्च कर दी और लोगों को लगा कि ये जो हम फ्री में माइन कर रहे हैं, हमें एक पाई कॉइन के बदले में $314,159 मिल सकते हैं। मतलब $3 लाख से भी ज़्यादा का रुपया हमें मिल सकता है। अगर पाकिस्तानी करेंसी में बात करो तो एक पाई कॉइन तकरीबन 10 करोड़ का बनता है। कुछ ऐसा ही ख्वाब दिखा कि $2 पाई को लॉन्च किया गया। हाँ, $2 में भी पाई को लॉन्च किया गया। अगर पाई कॉइन $2 पे भी रहता तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन जब ये पाई कॉइन 2.9 पे गया था तो इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम तकरीबन $1.7 बिलियन था। और उसी के साथ साथ दोस्तों जो मार्केट कैप था वो $17 बिलियन से भी ज़्यादा था। वो पैसा किसका था? वो लोगों का था। और उसी के साथ साथ उन्होंने पाई स्कैन के ऊपर भी सवालिया निशान किया है। कहते हैं कि अगर आप इसके लार्जेस्ट ट्रांजैक्शन में जाओ तो आपको कभी कभार यहाँ पे ऐसी ट्रांजैक्शन दिखाई देंगी जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। जैसे देखो, अभी मैं आज की डेट में 12 घंटे से पहले ये देखो 336 और 39 888 बिलियन पाई कॉइन की ट्रांजैक्शन हुई है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? पाई कॉइन की टोटल सप्लाई $100 बिलियन है, जबकि अभी की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई $8.2 बिलियन है। तो फिर हमें पाई स्कैन यहाँ पे 888 बिलियन पाई कॉइन की ट्रांजैक्शंस कैसे दिखा रहा है? जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जो हकीकत में है नहीं वो दिखाया क्यों जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सारा चार्ट हमें दिखाया जा रहा है ये फर्जी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ ख़ास डिजिट चेंज हो के आते रहते हैं, कुछ ख़ास डिजिट चेंज हो के हमें बार बार दिखाए जाते हैं और हम उनके पीछे पड़े रहते हैं, जब हकीकत में ना कोई यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है,
ना इनके पास कोई इन्वेस्टर है और ना ही इनके पास कोई इकोसिस्टम है। ये मैं बात नहीं कर रहा, ये मैं उस एक्सपर्ट की बात कर रहा हूँ जिसने पाई के ख़िलाफ़ अपना एक आर्टिकल लॉन्च किया है। उसके बाद ये भी कहते हैं कि पाई के ऊपर सवालिया निशान ये है कि जब भी कीमत बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा ख़रीदने वाली पाई फाउंडेशन होती है, सबसे ज़्यादा बेचने वाली पाई फाउंडेशन होती है। अगर पाई फाउंडेशन को प्रोजेक्ट के ऊपर इतना ही यकीन है तो ये बेचने की तरफ क्यों आते हैं? और उसके बाद इन्होंने स्टार्ट से ही कहा कि हम KYC को लेके चलेंगे। यहाँ पे 14 मिलियन से ज़्यादा लोगों की KYC हो चुकी है, बट कि अकॉर्डिंग टू पाई टीम इस वक्त 20 मिलियन से ज़्यादा लोगों की KYC हो चुकी है, लेकिन फिर भी लोग KYC करवाने से क्यों डरते हैं? ये भी पाई के ऊपर एक सवालिया निशान है। तो यहाँ पे कहते हैं कि कहने को तो ये एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी थी जिसने दुनिया पे राज करना था, जिसने दुनिया पे छा जाना था, लेकिन अभी भी ये अपनी पहचान बनाने में कामयाब नहीं हुई। अब देखो, जब से ये लॉन्च हुई है, अगर आप इसके KYB वेरीफाइड बिजनेस की लिस्ट में जाओ तो वहाँ पे आपको स्टार्टिंग के कुछ प्रोजेक्ट से ज़्यादा लोग दिखाई नहीं देंगे। डे 1 से Gate.io इनके साथ था, बिटकेट इनके साथ था, इनके साथ OKX भी था, इनके साथ दोस्तों पाइनेक्स भी था, MEX भी थी। ये 5 एक्सचेंजेस थी। उसके बाद जितनी भी कंपनीज आई हैं वो सारी पाई की ट्रांजेक्शन्स वाली हैं, कोई बड़ी एक्सचेंज नहीं आई। हमने सुना था यहाँ पे कॉइनबेस आ सकती है, हमने सुना था यहाँ पे बाइनेंस आ सकती है, हमने सुना था यहाँ पे Qcoin भी आ सकती है, बट कोई एक्सचेंज यहाँ पे नहीं आई। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एल बैंक के बारे में पिछले दिनों अपडेट आई थी, लेकिन दोस्तों जब एल बैंक आया तो आपने देखा तब पाई जो है वो 0.26 पे आ चुका था, लेकिन एल बैंक के आने के बावजूद ये 0.26 से ज़्यादा इसकी प्राइस नहीं बढ़ी। इसका मतलब ये है कि एल बैंक का पाई के इकोसिस्टम में आना पाई को कोई बड़ी सपोर्ट नहीं दे सका है। तो ऐसे में अगर पाई ने सब कुछ छूट साबित करना है, अगर पाई ने साबित करना है कि वो सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड हैं, अगर पाई ने साबित करना है कि अगर पाई फाउंडेशन जो है वो सबसे ज़्यादा टोकन्स रखती है, तो भैया उसके रीज़न क्या है? अगर इन्होंने ये साबित नहीं किया कि असल पावर हमारे पास नहीं है, असल पावर लोगों के पास है, तब तक ये प्रोजेक्ट ऊपर नहीं जा सकता, चाहे ये कुछ भी कर ले। और यहाँ पे मैं एक गलतफहमी आपकी दूर कर देना चाहता हूँ जिन लोगों को ये लगता है कि जैसे ये प्रोजेक्ट बाइनेंस पे लिस्ट होगा, लोग इसकी सारी गलतियाँ माफ़ करके आ जाएंगे और टूट पड़ेंगे और इसको आसमान पे ले जाएंगे। गलत सोचते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बाइनेंस सिर्फ एक बड़ी एक्सचेंज है, इसकी वजह से ट्रस्ट में थोड़ी बेहतरी आ सकती है। अगर वो ट्रस्ट कायम रहता है तो भैया ये सब कुछ बेहतर होगा। अगर ट्रस्ट कायम नहीं रहता तो बाइनेंस भी कुछ नहीं कर सकती। कई बार मैं एग्जांपल दे चुका हूँ, कितनी बार आपके साथ शेयर किया है कि जो मंत्रा है ये भी आपके बाइनेंस पे लिस्ट हुआ था, बड़े अरसे से लिस्ट हुआ था, लेकिन $7 से सीधा 0.17 पे चल रहा है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 0 हो चुका है। सोचो, $7 से 0.17, जी हाँ 0.17 मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं है। अगर आप इसका ऑल टाइम का चार्ट देखो तो आप खुद देख सकते हो कि ये कितना डाउन गया है। ऑल टाइम में जितना था, एक साल में ये तकरीबन 90% से ज़्यादा हुआ है। तो दोस्तों ये थी कुछ अपडेट्स, तो इसमें आपको कुछ मैंने चीज़ें शेयर की। जो अपडेट्स थी कैसी लगी अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।